चलिए जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण आरेख आखिर कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। जी हाँ, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, 10वां में याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव। चलिए जानते हैं सबसे पहला कंडीशन और क्या होता है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कनकेव मिरर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे आगे, अभिसारी दर्पण होता है कि ये भी जानेंगे। ठीक है ना, चलिए जानते सबसे पहला किरण देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, उसकी अगर समांतर अनंत से आती है तो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब देखिएगा फोकस से जा रही है, जितने भी किरण आएगा ना अनंत से, जैसे सूर्य किरण देखिएगा, अगर अवतल दर्पण रखिएगा सभी किरण कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब फोकस पे अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो आराम से गर्म हो सकता है। जैसे पूछेगा सोलर कुकर, सोलर भट्टी, इसी का उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। यहीं पर रख देते हैं वस्तु को, सोलर कुकर को, सोलर भट्टी में जैसे हो गया जो पानी गर्म करना है, टरबाइन चलाना, उसको रख दिया, देखिए गर्म हो जाता है तो खाना बन जाएगा और पानी भी गर्म हो जाता है, भाप बनेगा तो उसे टरबाइन चलेगा और बिजली उत्पादन होगा। जी हाँ, समझ में आ गया। आगे चलते इसका उपयोग बहुत जरूरी, इसीलिए देखिएगा सभी किरण एक जगह मिल रहा है ना, एक ही बिंदु पे, इसलिए अभी सारी किरण पुंज आप लोग पढ़े होंगे, सभी किरणें अनंत से निकल के एक ही बिंदु पे मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, तो इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दूसरा कि देखिएगा, और इसमें देखिएगा वक्रता केंद्र एक अभिलंब हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र अभिलंब हो जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम पर होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जी हाँ, कोण आई और कोण आर। आपतन कोण आप लोग पढ़े होंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, इसलिए कोण आई इसे सूचित कर, देखिए आई ही क्यों लिखते हैं, ये भी जोड़ी बात है। देखिए इंसिडेंट एंगल आई से शुरू हो रहा है इसलिए लिखते हैं। उसी तरह अपवर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या होता है, आपतित अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। और इसका इंग्लिश देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इसलिए देखिए आर से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, कोण आई कोण आर प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से बराबर होता है। जी दूसरा कंडीशन देखिएगा क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें क्या होगा फोकस से आ रही है, अवतल दर्पण के फोकस से आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जी हाँ, अब देखिएगा इसमें सेम कहानी, इसमें वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, और फिर वही आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष समांतर जाएगा, और प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस जाएगा। बहुत ही अच्छा है। अगला तीसरा देखिएगा, तीसरा कंडीशन कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो, वक्रता अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर उससे आ रही है तो अपवर्तन मतलब परावर्तन के बाद उसी बिंदु से उसी दिशा में वापस क्या हो जाएगा, लौट जाती है। तो देखिएगा इसमें अभिलंब भी देखिए, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, तीनों देखिए एक ही लाइन पे, तो बताइए इसमें कौन बनेगा, क्या आपतन कोण परावर्तन नहीं बनेगा। इसलिए याद रखिए आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं बनता है तो क्या होगा, जीरो होगा। पूछेगा जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो किरण, तो बताया उस पर आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा जीरो मारिएगा। हाँ, बहुत पूछता है। आगे चलते अगला देखिएगा, चौथा कंडीशन लास्ट कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के ध्रुव पी है ना, पोल जो होते उससे अगर आपतित हो रही है तो याद रखिएगा दर्पण से परावर्तन के बाद ध्रुव से जितने कोण से आई थी ठीक उतने कोण से जाती। सो और ऐसा क्यों, कोई बदल भी तो सकता था ना, आखिर क्यों नहीं बदलता है, चलिए जानते हैं। देखिएगा आप लोग देखिएगा 90 डिग्री पर प्रधान अक्ष और क्या होते हैं मुख्य अक्ष जो होते हैं ना, अवतल दर्पण कोई भी दर्पण हो उसका 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा प्रधान अक्ष अगर 90 डिग्री पर, आपतन बिंदु आप लोग पढ़े होंगे, आपतित किरण और जो परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो यहाँ पे प्रधान अक्ष है। अब देखिए जो किरण आ रही है ना, ठीक देखिएगा ध्रुव पे आ रही, मतलब यहाँ पे ध्रुव जो है ना आपतन बिंदु का कार्य कर रही है। तो अब देखिएगा जितना कोण से आ रही है उतना कोण से इसलिए जा रही है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम जो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं उसका पालन कर रहा है। जी हाँ, इसलिए बराबर होता है। समझ में आ गया होगा चारों कंडीशन, और अभी सारी क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिएगा जिसे याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर कहते हैं इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम अपसारी दर्पण कहते हैं। ये भी जानेंगे क्यों कहते हैं। जी हाँ, पहले देखिएगा सबसे पहला कंडीशन केस 1, जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन से के बाद फोकस से जाती हुई याद रखिएगा प्रतीत होगा, या बोल सकते मालूम होता है, जाती ना है, याद रखिएगा अवतल में जाती है, यहाँ पे प्रतीत होगा। ठीक है ना,
इसी के देखिएगा, और सभी किरणें क्या होगा, फैल जाती है। देखिए ना, परावर्तन होगा फैल जाएगा, मगर जाती हुई मालूम पड़ेगा, मगर फैलता चला जाएगा सब। तो फैलता चला जाता है मतलब विस्तृत हो रहा है, और सभी किरणें जितना आएगा अनंत से प्रधानक समांतर। इसलिए आप पढ़े होंगे अपसारी किरण पुंज, जिसमें पढ़ेंगे सभी किरणें जब एक बिंदु से निकल चारों दिशा में फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ठीक देखिएगा, उत्तल दर्पण अभी हो रहा है, इसलिए इसको अभी मतलब अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जी हाँ, दूसरा कंडीशन इसमें सेम कहानी, वक्रता केंद्र इसमें क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, और प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई और कोण आर क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसी पे आप लोग F बराबर R/2 भी सिद्ध किए होंगे अवतल दर्पण में, ठीक है ना, गोलीय दर्पण जो पढ़े होंगे। इसी केस का मतलब इसी केस पे बना मतलब सिद्ध किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें क्या हो, फोकस से आपतित हो उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, मतलब यहाँ से क्या होगा, मतलब माफ कीजिएगा, जाती है, अब प्रतीत होगा जाती है, ये दिखाई देगा, ठीक है ना, आपको क्लियर। तो यहाँ जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे चित्र में, ठीक है ना। अगला केस है, आप देखिएगा अगला, इसमें फिर वही वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, इसमें अभिलंब हो जाएगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण फिर यहाँ पे बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तीसरा कंडीशन देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या हो, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित हो, तो वक्रता केंद्र से ही उसी दिशा में क्या होते हैं, लौट जाते हैं। मगर हमको क्या होगा, उत्तल है तो उत्तल में दिखाई पड़ता हो, प्रतीत होगा, क्योंकि उत्तल पर है, उत्तल में क्या होगा, दिखाई देता हुआ प्रतीत होता, मगर किरण तो जाएगा ही, ठीक है। इसमें देखिएगा, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों देखिएगा एक ही बिंदु पे है, तो अब एक ही लाइन पे है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। जी हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि फिर अभिलंब का केस हो गया 90 डिग्री पर, ठीक है। अगला चलते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन में आप लोग करे होंगे कि जब कोई दर्पण में, समतल दर्पण में 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाकर अगर लंबवत आपतित होती है, तो उसी दिशा में लौट जाती है 90 डिग्री पर ही, और आपतन कोण परावर्तन को 0 होता है। आप लोग तो पढ़े होंगे जरूरी, यही बात यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। लास्ट बचा है कि जब उत्तल दर्पण में किरण जो हो, ध्रुव, उत्तल दर्पण के ध्रुव से आपतित हो, जितने कोण से आपतित होगा ठीक उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक, सेम कहानी अवतल दर्पण में कहानी, यहाँ भी प्रधान अक्ष जो मुख्य अक्ष है किसका काम करेगा, याद रखिएगा, अभिलंब का, और यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, इसलिए यहाँ पे ध्रुव क्या है, आपतन बिंदु है, और बराबर भी होता है। जी हाँ, पालन करता है इसलिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए तो कहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना, वो बजानेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छा लगता है जो वीडियो को लाइक करे और शेयर जरूर करे, है ना, दोस्तों को बताएं, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय